देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अयोध्या में जो दंगे भड़काने की भगवा ब्रिगेड द्वारा कोशिशें थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई और इस खबर में जो जो चीजें मुसलमान चाहते थे वो सारी चीजें देखने को मिली। और पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किसी घटना में आनन फानन में क्रिया करते हुए अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया। और जब अपराधियों को पकड़ लिया गया तो ये मांग की जाने लगी कि दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए यूएपीए लगाया जाए। इस मामले में उन आरोपियों के खिलाफ भी एनएसए यूएपीए के तहत कार्रवाई दर्ज कर ली गई है। उन लोगों के ऊपर एनएसए लगा दिया गया है और जो कैमरे में दिखे उन कैमरे के आगे सिर्फ 8 लोग थे, पर टोटल 11 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया कि अगर हम इस घटना को करते भी हैं तो सीसीटीवी कैमरे में कैद होंगे। और जब वेशभूषा से पहचानने की बात देश के प्रधानमंत्री द्वारा कर दी जाएगी तो हमने जालीदार टोपियां पहननी है, वही जालीदार टोपियां जिसका जिक्र खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम अपने चुनाव में कर चुके हैं कि सारे दंगाइयों को जालीदार टोपी से पहचाना जाता है। तो इन दंगाइयों ने जालीदार टोपी का इस्तेमाल किया और जालीदार टोपी का इस्तेमाल करने के बाद पुलिस ने मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन दंगाइयों को पकड़ लिया। और ये जो घटना घटी है इस पर जो काम हो चुके हैं उसे भूल करके आगे बढ़ जाने की जरूरत नहीं है। इस खबर से बल्कि सबक लेने की जरूरत है और कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिस सावधानियों का जिक्र कोई नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर मस्जिद के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो आरोपी कभी पकड़े नहीं जाते और जो भी उन्हें आंखों से देखता वो यही कहता कि इस घटना को अंजाम भी मुसलमानों ने दिया है। जहांगीरपुरी की हिंसा को लेकर के ये बताया जा रहा था कि वो नाराज थे जहांगीरपुरी में जो शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किया गया था। ठीक वैसे ही शोभा यात्रा में आए लोगों से जब हमने जहांगीरपुरी जाकर के बात की थी तो उनका यह कहना था कि हथियार भी मुसलमान लहरा रहे थे, शोभा यात्रा में भगवा गमछा डाल करके आए थे, मुसलमानों ने ही अपनी मस्जिद पर पथराव किया था और शोभा यात्रा को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें रची थी। उसी पैटर्न जो कि एक नफरत के तहत फैलाया गया, उसी नफरत के पैटर्न पर इन्होंने नफरत फैलाने की अयोध्या में कोशिश की, पर रंगे हाथ पकड़े गए मुसलमानों की सूझबूझ से और पुलिस प्रशासन के कदम से। लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसे भी आपके सामने रखता हूं और साथ ही साथ क्या क्या सावधानियां इस खबर के बाद बरतने की जरूरत है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि जब 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया गया है तो शहर के मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर वस्तु डालकर दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में एसएसपी अयोध्या के कुशल नेतृत्व हेतु गणमान्य व्यक्तियों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर आभार प्रकट किया गया। ये तस्वीर सामने आई है जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वहीं शहर के जिम्मेवार मुस्लिमों ने जाकर के पुलिस का आभार प्रकट किया है कि इसमें आपने कम से कम सही तरीके से कार्रवाई की। चीजें सामने आ रही हैं इस घटना के बाद में, जहां कुछ लोग लगातार इसके ऊपर लिखते हुए दिखाई दिए और साफ तौर पर लोगों का कहना है, जिसमें उमा शंकर सिंह लिखते हैं कि महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रिजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे,
ये वो नाम हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने जालीदार टोपी पहनकर मस्जिद में आपत्तिजनक चीजें फेंक माहौल खराब की कोशिश के आरोप में पकड़ा है। ये लोग कपड़ों से नहीं बल्कि सीसीटीवी से पहचाने गए हैं। जहां उमा शंकर ने ये बातें लिखी हैं तो वहीं अयोध्या पुलिस ने पहले ही इसके ऊपर ट्वीट किया था, जिसमें सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस लिखते हैं, अयोध्या में दंगे की साजिश तो अब पटियाला में पत्थरबाजी। अब बताएं अंधभक्त मंडली के दंगे कौन कराता है। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और इन तस्वीरों को देखते और समझते हुए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि आगे कोई दंगाई इस तरीके से किसी घटना को अंजाम ना दे पाए। यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के केस को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझा लिया गया है। वारदात में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। इन सभी आरोपियों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। अयोध्या से एक सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें कुछ शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अयोध्या की 2 मस्जिदों पर बाइक सवार कुछ लोग आपत्तिजनक चीजें फेंकते दिख रहे हैं। मस्जिद के सामने बदमाशों ने अपशब्द लिखे कागजों को फेंका है। अयोध्या में जो दंगे भड़काने की नाकाम कोशिश हुई है वो खबर पढ़कर आगे बढ़ जाने की जरूरत नहीं है, उसे सबक सीखने की और सावधानियां बरतने की जरूरत है। बड़ी हुई दाढ़ी और गोल टोपी देखकर कतई मुसलमान मत लगाइए कि ये कोई मुसलमान है। हो सकता है कि उसने किसी गलत उद्देश्य के लिए दाढ़ी बढ़ाई हो और टोपी पहन ली हो। ऐसा कोई शख्स अगर आपको सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली हरकतें करता दिखे तो तुरंत सावधान हो जाइए और उसको मुसलमान मानकर कोई भी एक्शन लेने से बचिए। दूसरा, मंदिरों और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगवाओ। 24 घंटे हर आने जाने वाले की हर हरकत कैमरे में कैद होनी चाहिए और अगर कोई भी इंसान मंदिर या मस्जिद में कोई आपत्तिजनक चीज फेंकता दिखे तो उसको असली पहचान पता कीजिए, बिना कतई उत्तेजित ना हो। याद रखें, आपका गुस्सा, आपकी उत्तेजना ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। विपक्षी नेताओं को अपनी पब्लिक मीटिंग्स में खास सावधानी बरतनी होगी। चारों तरफ निगरानी के लिए अपने वॉलंटियर्स लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाकर कोई भी माहौल खराब कर सकता है और ऐसे लोगों की पहचान भी नहीं हो पाती। आम आदमी खासतौर पर ध्यान रखे कि उसके पास ये जो व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो आते हैं जिसमें टोपी वाला खाने में थूकता दिख रहा है या कोई भगवा वस्त्र धारी ऐसा करता दिख रहा हो तो ऐसे वीडियो कतई आगे फॉरवर्ड ना करें और ना ही ऐसे वीडियो का भरोसा करें। ऐसे वीडियो फर्जी हो सकते हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। बस ये कुछ बातें बरतें और अपने साथ अपने समाज और आपसी भाईचारे को भी सुरक्षित रखें। दिमाग हर हाल में ठंडा रखें, जिए और जीने दें। हर मंदिर मस्जिद के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है। जहां मस्जिद के जिम्मेवारों को, मंदिर के जिम्मेवारों को अपने मंदिर मस्जिद के आगे सीसीटीवी लगा करके ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इस नाजुक हालात में जहां देश के हर कोने से ऐसी ही माहौल बिगाड़ने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।